का सवाल है कि फ्रीलांसिंग को नेक्स्ट कैरियर नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, ठीक है। क्या मैं लेस रिसोर्सेज एट द मोमेंट, शैल आई फोकस ऑन फ्रीलांसिंग एट द मोमेंट एंड सेव मनी एंड गो फॉर द बिजनेस, कि क्या मेरे पास अभी लेस रिसोर्सेज है, क्या मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करूं और वहां से पैसे बचाऊं और फिर बिजनेस बिल्डअप करूं। अच्छा, और बिजनेस शुड गो, और क्या मैं फ्रीलांसिंग के साथ साथ बिजनेस को बिल्डअप करूं, और बाय बिजनेस उनका मतलब है कंपनी बनाना। देखो, तुम कंपनी क्यों बनाना चाहते हो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम कंपनी इसलिए बनाना चाहते हो कि बीइंग अ बॉस, कि मैं बॉस लगूं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं टू बी ऑनेस्ट, कि उन लोगों को कंपनी या बिजनेस बनाने का इसलिए शौक होता है कि कोई बंदा उनको बॉस बॉस कह सके, या वो जाके कमरे में बैठ सके जहाँ पे 4 5 6 लोग उनके नीचे काम करने वाले हों और वो जो है ना टांग पे टांग रख के बैठे और अपने आप को बॉस कहलाएं, ठीक है। दे वांट टू लुक बॉस, दे डू नॉट वांट टू वर्क एज अ बॉस, ठीक है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट पार्ट। सो अगर तो तुम्हारा ये एलिमेंट है तो डायरेक्शन ही गलत है, लेकिन मैं ये चीज करता हूं तुम्हारा एलिमेंट ये है कि यू वांट टू बिल्ड अ रियल बिजनेस। तो दोस्त, रियल बिजनेस बिल्डअप करने के लिए आपकी डायरेक्शन डिफाइन होनी चाहिए, किस टाइप का बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग से निकल के देखिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सारे फ्रीलांसर यहाँ पे ज्यादातर बैठे हुए हैं, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ऐसे फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है और हैं जो कि जब खुद काम कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत सुकून में होते हैं और बड़ा अच्छा पैसा छाप रहे होते हैं, प्रॉफिट आ रहा होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। कोई बताएगा प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट और रेवेन्यू में ये डिफरेंस है कि अगर आपने महीने का 50,000 रुपए कमाए हैं टोटली, तो ये आपका रेवेन्यू है। प्रॉफिट आता है एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, कि कितना बचा। हो सकता है सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, टाइम लगाने के बाद, रिसोर्सेज लगाने के बाद, देन आउटसोर्सिंग या कोई भी काम किया, उसके बाद क्या हो सकता है 5,000 10,000 बचे। तो रेवेन्यू तो 50,000 था, कमाया तो 50,000 था, लेकिन प्रॉफिट जो बचत हुई है वो सिर्फ हो सकता है 10,000 की हुई हो, ठीक है। तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, एज ए इंडिविजुअल के तौर पे कर रहे होते हैं, किसी और को नहीं पे करना पड़ रहा होता आपको, उस टाइम पे आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। अब जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है और जब ऐसा आप ग्रो करते हैं, आपके पास क्लाइंट्स का ज्यादा लोड आना शुरू हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा क्लाइंट्स आना शुरू करते हैं, वो कहते हैं ओह मेरे पास क्लाइंट्स का बर्डन ज्यादा आना शुरू हो गया, लोड ज्यादा आना शुरू हो गया, आई थिंक आई शुड हायर अदर पीपल, या मैं अपने बिजनेस की तरफ मूव करना शुरू करूं। क्यों? कि मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं। बट दे इग्नोर द फैक्ट hiring someone or outsourcing someone means कि आप उसमें से जो रेवेन्यू में से काफी पार्ट उधर जा रहा है। और क्या होता है, कुछ अरसे बाद उनको रियलाइज होता है, नजर आता है कि यार काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर पहले कुछ बचत हो जाती थी, अब तो कुछ भी नहीं बचत हो रही। अब वो पहिया इसलिए चला रहे होते हैं कि यार सिस्टम चलता रहे, एम्प्लॉयज को या टीम मेंबर्स को इनको पैसे मिलते रहे, ये पहिया चलता रहे, और वो एक पहिया ही घूमता रहता है, और अल्टीमेटली साल 2 साल के बाद वो जीरो पे ही खड़े होते हैं। क्योंकि बिल्डिंग अ बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द ऑर्डर्स। बिजनेस बिल्डिंग के लिए डू यू हैव द माइंडसेट, तुमने माइंडसेट पे काम किया है? डू यू नो हाउ टू डू द हायरिंग, हाउ टू डू द फायरिंग, हाउ टू डू रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ठीक है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट इन्वॉल्व इन दैट पार्ट। हाँ, इफ यू हैव द विजन कि आप इस सारे प्रोसेस के अंदर गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ये इस प्रोसेस से गुजरे बगैर होगा भी नहीं, बट इट विल टेक टाइम। लोग 6 महीने साल के बाद थक जाते हैं और तभी उसके बाद ग्रोथ होनी होती है, तब आपको समझ आती है, सिस्टम बिल्डअप होता है, टाइम लगता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, यू थिंक यू विल गोइंग टू आउटसोर्स इट इफेक्टिवली, या किसी बंदे को हायर कर लेंगे वो काम कर लेगा। जब हायर करते हैं, काम करवाते हैं, वो उस क्वालिटी का नहीं मिलता और क्लाइंट सर पे खड़ा होता है, फिर वहां पे कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो बिल्डिंग अक्सर लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, उनके लिए फ्रीलांसिंग तक महदूद रहना इज मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। बीइंग अ बॉस, बीइंग बिल्डिंग अ कंपनी रिक्वायर्स और हैव लॉट्स ऑफ पेन, स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, ठीक है। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर पहली सेक्रीफाइस ये है
कि आपको शुरू में प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको टीम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, लोग छोड़ के भी चले जाएंगे, ठीक है, क्लाइंट्स आएंगे फिर चले जाएंगे, तो देर आर मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट पार्ट, ठीक। सो द बेटर ऑप्शन ये है स्टेप बाय स्टेप मूव करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव करें। अगर फ्रीलांसिंग कैरियर आपका एक्सपेंड हो रहा है, रादर देन एकदम से बिजनेस बनाने की तरफ जाए, एक बंदा हायर करें, ठीक है, वो 4 बंदे हायर करने के बाद आपको एक ऐसा बंदा हीरा मिले जिसको तराशने के बाद वो आपकी टीम का अच्छा पिलर बन जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, ठीक है। हाँ, इफ यू हैव, अगर आपके पास अपना डे टू डे एक्सपेंसेस मीटअप हो चुके हैं और आपकी बैली फुल है, आपका पेट फुल है और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है और यू हैव द सेविंग एंड द रिसोर्सेज और आप बड़ी लीप ले सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, बड़े उसमें जा सकते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर, तो फिर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू जज योरसेल्फ कि वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर डू यू वांट टू गो, ठीक है, और उसके लिए फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ दोज पीपल हु ऑलरेडी बिल्ड दैट थिंग, और जो उस फील्ड में उस टॉप पे जा चुके हैं, दैट इज द आइडियल सिनेरियो फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, और जिसमें आपको नजर आ जाएगा यार वो उसमें किस तरीके से मूव फॉरवर्ड हुए हैं।